नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध की। बुध के बारे में एक खास बात कही जाती है कि अगर बुध शुद्ध तो सब कुछ शुभ। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बुध अगर अच्छी स्थिति में है या आपने उपाय करके अपने बुध को अच्छा कर लिया है या आप मूलांक बुध के मूलांक से प्रभावित हैं, तो आपके ग्रहों की बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे जो भी हो, आपकी सफलता निश्चित है। आप अपनी जिंदगी में तरक्की ही करेंगे, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं और बुद्धि अच्छी होने से आप हर काम सूझबूझ के साथ करेंगे तो जाहिर है सब कुछ अच्छा ही करेंगे। लेकिन अगर आपका बुध खराब है तो संभल जाइए, आप चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बुध के खराब होने से बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझाती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ। एक धन्ना सेठ थे, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने ही बराबरी के परिवार में की, पर शादी कुछ समय बाद एक हादसे का शिकार होकर बेटी के सास ससुर गुजर गए और घर की माली हालत खराब होने लगी, जमा पूंजी खत्म होने लगी। तब जाकर सेठ सेठानी को पता चला कि उनका दामाद तो निकम्मा है, पर सेठ सेठानी ने सलाह करके अपने बेटी दामाद की चिंता में आ गए। इसलिए अपने बेटी दामाद के लिए, उनके भले के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करके दामाद को एक व्यापार चलाने को दिया। पर व्यापार चलाना, उसमें सफल होना तो बहुत दूर, दामाद ने तो उम्मीद से भी कम समय में उस सारे व्यापार को ही चौपट कर दिया। सेठानी की चिंता और बढ़ने लगी, पर सेठ ने दामाद की मदद करने के लिए साफ इनकार कर दिया सेठानी को, ये कहते हुए कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, हम चाहे उसकी कितनी भी मदद कर ले उसका भला नहीं होगा जब तक उसकी बुद्धि का वो पर्दा नहीं हटेगा। पर माँ तो माँ है, माँ का दिल माने तो ना। एक बार सेठ को बेटी के ससुराल के पास ही किसी काम से जाना था, बस ये मौका सेठानी कैसे चूक सकती थी। उसने सेठ से जिद की कि उसने अपनी बेटी के लिए अपने हाथ के बने लड्डू बनाए हैं, तो आप प्लीज ये लड्डू बेटी तक जरूर पहुंचवा देना, उसे ससुराल तक पहुंचवा देना। और मन ही मन खुश हो गई लड्डू देकर, क्योंकि उसने हर लड्डू में सोने का सिक्का छुपाया था, ये सोचकर कि कुछ पैसे उनकी बेटी के घर चले जाएंगे तो बेटी दामाद की मदद हो जाएगी, शायद दामाद इन पैसों से कुछ काम धंधा शुरू कर ले। लेकिन जब शाम को सेठ घर लौटे, उनके हाथ में लड्डू देखकर सेठानी हैरान रह गई और सेठ से रुष्ट हो गई कि आपने मेरा छोटा सा काम नहीं किया, अपनी बेटी के घर तक आप लड्डू नहीं पहुंचवा पाए। सेठ ने प्यार से मनाते हुए सेठानी को कहा कि अरे मैं तुम्हारा काम कभी टाल सकता हूँ क्या, वो तो मैंने सुबह ही पहुंचवा दिए थे, पर जब मैं लौट रहा था तो मिठाई की दुकान पर लड्डू देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया और तुम्हारे लिए ये सौगात ले आया। सेठानी खुश हो गई, लेकिन सेठानी ने जैसे ही लड्डू खाने को तोड़ा, सोने का सिक्का देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि तो वही लड्डू थे जो उसने अपनी बेटी के घर पहुंचवाने की कोशिश की थी। अब सेठानी को जाकर सेठ की बात समझ आई कि हम तब तक किसी की मदद नहीं कर सकते जब तक सामने वाले की बुद्धि काम ना कर रही हो, क्योंकि यहाँ दामाद ने थोड़े से पैसों के लालच में अपने ससुराल की इस सौगात का स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, अपनी पत्नी को बताया तक नहीं और जाकर मिठाई की दुकान पर वो लड्डू बेच दिए। इसे कहते हैं बुद्धि पर पर्दा पड़ना, बुद्धि का भ्रष्ट होना। जी हाँ दोस्तों, बुद्धि का विकास तभी होता है जब हमारे बुध अच्छे हों। और आज मैं आपको बुध के बारे में हर वो बात बताऊंगी जिसको जानकर, जिसको समझकर, जिसे ठीक करके आप अपने बुध को ठीक कर सकते हैं, अपना जीवन स्तर उच्च कर सकते हैं और अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ कीर्ति अशिकुम और मैं अपने चैनल नो योर सेल्फ के थ्रू आपसे कनेक्ट कर रही हूँ। नो योर सेल्फ का मतलब होता है अपने बारे में जानना। जी हाँ, अगर आप अपने बारे में जानते रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको बुध पर बना मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर ग्रहों के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी चीज के बारे में अगर आप कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी बुध को समझे, अपनी बुद्धि का विकास करें, अपना जीवन स्तर उच्च करें, तो
तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं बुध की। ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, अपनी एक अलग पहचान है। बुध ग्रह जो है वो वाणी, बुद्धि, संचार, तर्क शक्ति, व्यापार, शिक्षा के कारक हैं। ये मन मस्तिष्क की शक्तियों को प्रभावित करते हैं। ये व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संचार कौशल, तार्किक शक्ति, उसके विश्लेषणात्मक शक्ति को प्रभावित करते हैं। बुध ग्रह एक न्यूट्रल ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में बुध ग्रह को एक न्यूट्रल ग्रह माना जाता है। इनका अपना कोई गुण धर्म नहीं होता। कुंडली के जिस भी भाव में ये बैठते हैं, जिस भी ग्रह के साथ ये बैठते हैं, उसके जैसा ही प्रभाव देते हैं। यानी कि अगर ये शुद्ध यानी कि अगर ये उच्च ग्रह के साथ बैठे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे, अगर ये नीच ग्रह के साथ बैठ गए तो ये बुरा प्रभाव देंगे। क्योंकि बुध कभी भी कुंडली में अकेले नहीं बैठते। जब भी बैठते हैं किसी घर में, ये किसी न किसी ग्रह की युक्ति के साथ बैठते हैं। किस ग्रह के साथ क्या युक्ति का प्रभाव है, आप मेरे दूसरे वीडियो बुध और अन्य ग्रहों की युक्ति में देख सकते हैं। और एक और खास बात, बुध ग्रह हमेशा सूर्य के आसपास रहते हैं। चाहे तो ये सूर्य के साथ बैठेंगे, चाहे सूर्य के आगे या पीछे वाले घर में बैठे, लेकिन ये बैठेंगे हमेशा युक्ति में और सूर्य ग्रह के आसपास। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध ग्रह तर्क शक्ति, गणना, वाणी, हास्य, लेखन, संचार कौशल को प्रभावित करते हैं। व्यापार को, वाणिज्य के अनुबंधों को, जो भी बुद्धि से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको प्रभावित करते हैं। इसलिए बुध ग्रह से प्रभावित लोगों को हम वाक्पटु कहते हैं। वो व्यवहार कौशल होते हैं, वो इतने बुद्धिशाली होते हैं कि उन्हें पता है कि किस व्यक्ति से क्या कहकर कैसे अपना काम निकलवाया जाए। बुध जो है वो 9 ग्रहों में सबसे छोटे ग्रह हैं। उनका आकार बाकी ग्रहों के मुकाबले में से छोटा है, इसलिए उसे बच्चा, युवा और प्रिंस चार्मिंग का नाम दिया गया है। इसलिए जो बुध से प्रभावित लोग होते हैं वो अपनी उम्र से कम दिखते हैं। अगर आपका कोई पहचान वाला या आप खुद उम्र से कम दिख रहे हैं तो समझ जाइए आपका बुध अच्छा है। बुध जो है वो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं बहुत फास्ट करते हैं, बाकी ग्रहों के मुकाबले में बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं, इसलिए उन्हें फास्टेस्ट ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए बुध से प्रभावित लोगों का दिमाग 24 घंटे चलता रहता है। वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, सीखते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और बेस्ट प्लानर होते हैं। अगर वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर लें तो रेत से भी तेल निकालने की काबिलियत रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुध अपनी धुरी पर बहुत धीरे चलते हैं, इसलिए थोड़ा बैड इफेक्ट भी आ जाता है। बुध से प्रभावित लोगों में वह आलसी हो जाते हैं और उनका बुध वीक होना शुरू हो जाता है। उनको आलस त्यागना होगा अपने बुध को मजबूत बनाए रखने के लिए। और न्यूमरोलॉजी में 9 अंक होते हैं, जिसमें से बुध को मिलता है 5 नंबर, यानी कि मिडल नंबर। इसके 4 इधर हैं और 4 उधर हैं, इसलिए बुध को बैलेंस भी कहा जाता है। अगर बुध से प्रभावित लोग बैलेंस्ड हैं तो वो जिंदगी में बेस्ट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो। और दूसरी बात, बुध का मूलांक 5 है। आपने ज्यादातर देखा होगा बुध के प्रभावित लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस टाइकून बन जाते हैं। ज्यादातर बड़े बिजनेसमैन के नाम बुध के मूलांक से प्रभावित है या उनकी फर्म्स के नाम बुध के मूलांक से प्रभावित है। एग्जाम्पल के लिए मेटा, न्यूमरोलॉजी में मेटा का मूलांक बनता है 5, मेटा का टोटल बनता है 5, यानी कि बुध का ही मूलांक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुध बैलेंस है, लेकिन अगर बुध वीक हो जाता है तो इंसान अपनी जिंदगी में डिसबैलेंस हो जाता है। वो पल में माशा, पल में तोला हो जाता है। अभी उसको ये करना है, अभी उसको वो करना है, कभी कुछ सीखना है, कभी कुछ सीखना है। वो एक जगह टिक नहीं पाता। इसलिए बुध को ठीक करने के लिए आपको जिंदगी में फोकस्ड होना पड़ेगा। किसी एक काम को पकड़कर उसी पर ध्यान देना होगा। इससे आपके बुध मजबूत हो जाएंगे और एक बार मजबूत बुध हो गए तो जैसा मैंने आपको बताया, बुध शुद्ध तो सब शुभ। बाकी ग्रहों की स्थिति चाहे जो भी हो, आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बुध को हम M4 के फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। M4 के फॉर्मूले समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। M1 मतलब मरकरी, मरकरी यानी कि बुध ग्रह का इंग्लिश नाम, और बुध की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं। M2 मरकरी, यहाँ पर मरकरी का मतलब है पारा।
आपने देखा होगा थर्मोमीटर के आगे जो एक मेटल लगता है उसको पारा कहते हैं। पारा की सबसे खास क्वालिटी ये होती है कि पारा को जिस भी ढांचे में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, वैसा ही बन जाता है। ऐसे ही बुद्ध से प्रभावित लोग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जिस माहौल में जाते हैं तुरंत ढल जाते हैं, आसपास के लोगों से तुरंत घुल मिल जाते हैं। और उनकी खास बात ये होती है कि बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था व्यवहार कुशल होता है। उन्हें पता होता है बच्चों से कैसे बातें करनी है और बड़ों से कैसे इंटेलिजेंटली हैंडल करना है बड़ों को। उसमें एक छोटी सी कमी भी होती है, वो गंगा जाते हैं तो गंगा दास हो जाते हैं, जमुना जाते हैं तो जमुना दास हो जाते हैं, मतलब कि जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं, पुराना और आसपास की बाकी चीजों को भूल जाते हैं। सेकंड पारा में क्वालिटी होती है कि आप उसके जितने बड़े छोटे टुकड़े कर लो, लेकिन जब आप पारा को इकट्ठा रखोगे तुरंत सब टुकड़े जम जाते हैं, एक हो जाते हैं। वैसे ही बुध ग्रह के लोग अपने आसपास के माहौल से जल तो होते ही हैं, खुद भी खुश रहते हैं, आसपास के लोगों को भी खुश रखते हैं, अपना माहौल खुशनुमा बनाए रखते हैं और हर काम में अपने आसपास के लोगों को भी मिला जुला कर काम करने की काबिलियत रखते हैं। M3 है मनी, M फॉर मनी भी होता है। यहाँ पर बुध ग्रह के लोग से मनी से जो संबंध है उनका बहुत गहरा है, क्योंकि ये हर वक्त कुछ ना कुछ कमाने की सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कहाँ से कैसे पैसा कमाएं। इसलिए ज्यादातर बुध ग्रह से प्रभावित लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देखे जाते हैं। इनका दिमाग बस यही कहता रहता है कहाँ से पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए। ये नए नए मनी जनरेट करने के आइडियाज सोचते रहते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं और सफल भी होते हैं। इसलिए इनमें बुध ग्रह से प्रभावित लोगों में बिजनेस सेंस बेमिसाल होती है। और फोर्थ M है माइंड, यानी कि इंटेलिजेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है। ये लोग एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते, इन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखना होता है, कुछ ना कुछ नया करना होता है। बुध ग्रह के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिसे हम शार्प और क्विक माइंडेड भी कहते हैं। इन्हें कुछ ना कुछ नया करना होता है, कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। ये वर्सेटाइल पर्सनैलिटी होते हैं, मल्टीटास्कर होते हैं और इनको एक साथ कई सारे काम करने की वह हुनर होता है। लेकिन इनमें एक छोटी सी कमी होती है, ये लोग फिजिकल वर्क की जगह एक जगह बैठकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। इनका मन करता है कि बस ये बैठकर एक जगह काम करते रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, आप इनकी प्लानिंग्स को इम्प्लीमेंट करते रहिए, जो कि इनकी छोटी सी कमी भी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो कि मैं आपको बता रही थी कि ये लोग मल्टीटास्कर होते हैं। ये लोग रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते। जो ये लोग आइडियाज बनाते हैं उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं, चाहे जितना मर्जी रिस्क हो, और ये हमेशा सफल होते हैं अपने काम में। पर अगर बाई चांस ये असफल हो जाए तो ये बाउंस बैक करते हैं। ये बुध की खास क्वालिटी होती है, बाउंस बैक करना, क्योंकि बुध से प्रभावित लोग कभी हार नहीं मानते। और दूसरा, इनमें एक छोटी सी कमी होती है, इन्हें फूड हैबिट्स गलत होती हैं, बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं, फूडी होते हैं। और क्योंकि पहले तो बैठ के काम करते हैं, ऊपर से फूडी होते हैं, इससे इनकी निकल जाती है तोंद, जिसे हम टमी भी कहते हैं। तोंद निकलना इतना बुरा नहीं है, लेकिन खास उपाय ये है, यहाँ पर मैं आपको एक खास सीक्रेट बता रही हूँ बुध का। अगर आपकी तोंद निकल गई है तो समझ जाइए आपका बुध वीक होना शुरू हो गया है। इसलिए एक्सरसाइज कर लीजिए, अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल कर लीजिए। ये बेस्ट उपाय बता रही हूँ मैं आपको बुध का। जैसे जैसे आपकी तोंद बढ़ेगी बुध वीक हो जाएंगे, जैसे जैसे आपकी तोंद सही हो जाएगी, आप बॉडी शेप में आ जाएगी, आपके बुध अच्छे हो जाएंगे। अब आखिर में बोनस टिप फॉर बुध। अगर आप हर काम में हड़बड़ाहट करने लगे हैं, जल्दबाजी करने लगे हैं, तो समझ जाइए इसका मतलब है आपका बुध खराब हो गया है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी तोंद निकल गई है तो उसे ठीक कीजिए, क्योंकि आपका बुध खराब होता जा रहा है। अगर आपके दांत खराब हो रहे हैं तो उनका इलाज कराइए, अपने बुध को सही कीजिए। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई चीज खराब पड़ी है, जैसे कि छोटी सी चीज है पेन, हम सोचते पेन ही तो है, खराब पड़ा तो क्या बात है। नहीं, अगर आपके घर में पेन भी खराब पड़े हैं तो उसे फेंक दीजिए। खराब चीजों से आपका बुध खराब होता है। अगर आपके घर में अनयूज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो भी आपका बुध खराब कर रहे हैं। और वैसे ही बुध को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय है संगीत के साथ जुड़ना, गाने गाना, गाने गुनगुनाना। तो क्यों ना आपने उस अनयूज्ड इंस्ट्रूमेंट को डेली थोड़ा थोड़ा ही से बजाना शुरू करें, इससे आपका बुध इंप्रूव हो जाएगा। बुध हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इसलिए डेली प्राणायाम करना चाहिए। अगर आपकी वाणी की मधुरता खत्म हो गई है और अगर आप गाली गलौज के साथ बात कर रहे हैं तो समझ जाइए आपका बुध खराब हो रहा है।
बुध को ठीक करने के लिए आप अपने हाथ में कुछ हरे रंग का पहन सकते हैं, हरी सब्जियां ज्यादा खा सकते हैं, और एक खास बात, आप हींग का खाने में इस्तेमाल जरूर कीजिए। खास तौर पे दाल में तो हींग का छौंक लगाइए ही लगाइए। आप अपने आसपास पौधे उगा सकते हैं, पौधों की केयर कर सकते हैं, इससे भी आपका बुध मजबूत होता है। और आखिर में बुध का महा उपाय, एक तांबे का लोटा लीजिए और उसे शिव मंदिर में जाकर छोड़ आइए। जब आपके लोटे का इस्तेमाल करके लोग शिव भगवान पर जल चढ़ाएंगे तो उससे आपका मजबूत होगा बुध, और साथ साथ बुध, सूर्य और चंद्र भी अलाइन होंगे, और जितना लोग जल चढ़ाएंगे आपके लोटे से उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। और यही तो बुध की स्मार्टनेस और इंटेलिजेंसी है कि अपना काम दूसरों से करवा लेना।